ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 68। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होती है? तो होती है F बराबर R/2, तो R इक्वल टू हो जाएगा 2F, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होगी। यहाँ पर हो जाएगा वक्रता, अगर फोकस दूरी कहता है तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 69। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, केंद्र दर्पण का, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 71। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कमेंट करके आप बताएं कितनी होती है। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7। दूध का पीएच मान 6.4। जल का पीएच मान मेरे भाई बताना 7। 7 किसका ऐसा मात्रक है? तो उदासीन विलीन का पीएच मान है। नेक्स्ट देख रहे होंगे रक्त का पीएच मान 7.4। शराब का पीएच मान मेरे भाई 2.4। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5। आंसू का पीएच मान 7.4। मानव लार का पीएच मान कितना था? कमेंट करके बताइए आप लोग। या यहाँ देखें 6.5 to 7.5। समुद्री जल का पीएच मान कितना था? 8.5। नींबू का पीएच मान 2.4। सिरका का पीएच मान 3। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से 8.4 तक। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। संकेत केजी। समय का एसआई मात्रक सेकेंड। कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। दाब का एसआई मात्रक होता है मेरे भाई पास्कल। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। प्रतिरोध का ओम। विशिष्ट प्रतिरोध का यहीं पर तो होगा ओम मीटर। कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? घन मीटर। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। डे का एसआई मात्रक होता है? कमेंट करके बताएं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल पे। किस पे? रेटिना या दृष्टि पटल पे ही बनाते हैं। या तो रेटिना रहेगा या तो दृष्टि पटल रहेगा, ठीक है। दोनों में से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी तारों जो है ना टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर, मतलब किस पे आधारित किया गया है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। किसके? अपवर्तन के सिद्धांत पर ही रखा गया है। चलिए तो ध्यान देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यानी लेंस की यानी फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है जी? तो दूरदृष्टि दोष। क्या है जी? दूरदृष्टि दोष। तो चलिए दूरदृष्टि दोष में हम कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि दूरदृष्टि का ही मतलब है कि नज़दीक का वस्तु को नहीं देखेगा, ठीक है, दूर की वस्तु को दिखाई देगा, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, या तो वास्तविक होगा, या तो उल्टा होगा, या तो छोटा होगा। क्या होगा? नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है ना, वास्तविक होगा, या उल्टा होगा, या तो छोटा होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख
पाता है उस नेत्र में होता है क्या, यानी जो नेत्र जो है ना निकट की वस्तु नहीं देखेगा और दूर की वस्तु देखेगा तो आप समझ लीजिएगा कि दूर दृष्टि दोष ही होगा। क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। समझ गए? आपको यहाँ से कह देगा कि दूर की वस्तु नहीं देखता है और नज़दीक की वस्तु यदि देखता है तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? और निकट दृष्टि दोष ही होगा। समझ गए ना? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं कितना, यानी आपको न्यूनतम दूरी पूछ रहा है ना। न्यूनतम दूरी यदि आपको कह दिया जाए कि कितना दूर तक आप देख सकते हैं तो 25 सेमी तक। कितना न्यूनतम है? 25 cm, ठीक है ना। और अधिकतम जो है कितना दूर तक आप देख सकते हैं तो अनंत होगा, यानी अनगिनित होगा। समझ गए ना? क्या होगा? अनगिनित होगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं यानी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष इसमें हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? नज़दीक के वस्तु दिखेगा और दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्वेश्चन जो कह रहा है वही कीजिएगा ना। जो नेत्र दूर की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यानी किस दृष्टि दोष में जो है ना किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष के कारण। किसके? निकट दृष्टि दोष के ही कारण होता है ऐसा, ठीक है ना। चलिए बताएंगे। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, यानी नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है जी? तो जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगता है। क्या होने लगता है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगता है। देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी आपका क्वेश्चन कह रहा है जी कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो कैसा प्रतीत होता है उसका? काला। क्या होगा? आपका आंसर जो हो जाएगा ना वो काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग यानी दैर्घ्य अधिक होता है, यानी तरंग दैर्घ्य जो अधिक होते हैं वो लाल का ही होता है। किसका? लाल का हो जाएगा, ठीक है ना। कम पूछे आपको ना तो बैगनी कह दीजिएगा। क्या कहिएगा? बैगनी कह दीजिएगा। क्या कह दीजिएगा? बैगनी हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। चलिए बताते हैं आपका क्वेश्चन है इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किसके कारण? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के ही कारण ये परिघटना आधारित है। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है क्या, यानी जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है और दूर की वस्तु को देख सकता है उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। समझ गए ना जी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किसी यानी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कितने तक देख सकते हैं, यानी देख सकता है। बताइएगा सामान्य मानव नेत्र जो है ना को दूर बिंदु कितने तक देख सकता है? तो अनंत तक। क्या है? अनंत, यानी अनगिनत तक देख सकता है। कितना तक? और न्यूनतम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 25 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 सेमी हो जाएगा।
याद रखिएगा, याद रख लीजिए आपको, ताकि ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग इसे गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। छोड़ना नहीं है बंधु, भाई बिहारी हो ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखना, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, यानी निकट की जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगल रहता है बताइए। तो अवतल लेंस लगल रहता है। कैसा लेंस लगल रहता है जी? अवतल लेंस। निकट की दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मा में जो है ना अवतल लेंस लगल रहता है, जिससे मतलब किसी को आँख खराब हो गया तो चश्मे वगैरह जो कहते हैं, तो उसमें कौन सा लगल रहता है पता है? नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस। क्या जी? अवतल लेंस ही लगल रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। बताइएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस है यानी लेंस होता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस। क्या है जी? उत्तल लेंस ही रहता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस किया जाता है, यानी दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगल रहता है जी? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ही लगल रहता है। बताइएगा, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, यानी प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना यानी परिघटना घटती है जी? तो वर्ण विक्षेपण। क्या होगा जी? वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए। प्रकाश यानी आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस चीज के कारण? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के ही कारण होता है। क्या? प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण होता है। आँख का व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार जो होता है किसके द्वारा? उत्तल लेंस की तरह। किस लेंस की तरह होता है जी? उत्तल लेंस की तरह ही आँख का व्यवहार होता है। अब बताइएगा कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से यानी घिरा होता है? यानी घेरा होता है जी 5। कितने? 5 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो व्यक्ति किस दृष्टि दोष है? दूरदृष्टि दोष से। किसे? दूरदृष्टि दोष से ही होगा इसका फाइनली आंसर। बताइएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, यानी नेत्र गोलक का व्यास जो होता है लगभग कितना होता है? 2.3 cm। क्या होगा? 2.3 cm होगा। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश का सुग्राही। क्या होगा? प्रकाश का सुग्राही उत्पन्न करता है। बताइएगा, सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है? यानी सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है जी? मस्तिष्क में। कहाँ पे? मस्तिष्क में ही होती है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में यदि आपसे कह दिया जाए या पूछ लिया जाए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है जी, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सारे दोस्तों के पास, ताकि जब